हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ ये अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग है, जिसमें हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में और थर्ड पार्टी के बारे में, दोनों के बारे में क्या सोचते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, ये मोस्टली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए ही है, जो कॉन्टैक्ट में नहीं है और जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ चुकी है और बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो डेफिनेटली उन्हीं के लिए ये रीडिंग बनाई गई है। सिंगल विंगल है या और कोई स्टोरी है तो आप जाकर दूसरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल दूसरा भी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप जाके उस पर सब ये फॉलो करके मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने रीडिंग्स डाल रखी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आज की रीडिंग में थोड़ी डिफरेंट तरीके से करते हैं। ठीक है, आउटकम भी निकालने का ट्राई करेंगे। यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पर्सन, उनके पार्टनर जो है उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं उनके पार्टनर उनके बारे में। यूनिवर्स मुझे गाइड करें, उनके पार्टनर, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या सोचते हैं और इस रिश्ते के बारे में क्या सोचते हैं। Four of Wands, Six of Pentacles, The Chariot, Strength, Queen of Wands, Three of Cups, Ace of Pentacles, Seven of Pentacles, Queen of Cups। यार मैंने माइक पहना है? हाँ पहना है, लास्ट वीडियो में भूल गई थी मैं। Queen of Swords। ओके ठीक है, यूनिवर्स मुझे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एक बार क्लैरिफाई कर दो। ओके समझ गई मैं। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट में आपके पर्सन जो है या तो मैरिड हैं या तो मैरिज वगैरह अभी रिसेंटली हुई है, उसके बारे में मुझे जो कार्ड दिखाई दे रहा है वो होगा। और उसके अलावा या तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं या कोई इवेंट या पार्टी या कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, ये डेफिनेटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें सोचते हैं, आपको बहुत हेल्प करना चाहते हैं, आपको बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं, या आपसे शादी के लिए भी आने वाले फ्यूचर में सोचते ज़रूर है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, फ्यूचर में आपके साथ शादी करने के बारे में, घर बसाने के बारे में डेफिनेटली सोचते हैं। हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हो वो ऑलरेडी एक मैरिड पर्सन हो या ऑलरेडी एज या कास्ट का कोई इशू हो या घर की तरफ से कॉम्प्लिकेशंस हो, बट मुझे कहीं ना कहीं इनके इंटेंशंस में से दिखाई दे रही है कि फ्यूचर में ये आपसे शादी के बारे में सोचते हैं, आपके लिए शादी की प्लानिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर में। मतलब होता है ना कि एक हमारा दिमाग में कभी कभी ख्याल चलते, ख्याली पुलाव कहते हैं ना, कि जिसमें वो पकाते पकाते वो चीज़ें पका रहे हैं जहाँ पे उनकी जो सोच जाकर अटकी है वो वहाँ शादी को लेकर है। उनको लगता है कि लाइफ में शादी होगी तो कैसा होगा, बट यहाँ इनकी ऑब्स्टेकल सबसे ज़्यादा ये है कि आपकी मदद भी करना चाहते हैं, बहुत प्यार भी देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं दोनों जगह बैलेंस बनाना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी के साथ भी बैलेंस रखना चाहते हैं, आपके साथ भी बैलेंस रखना चाहते हैं, जिसके कारणवश आप दोनों के बीच में मनमुटाव और दिक्कतें आई है। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे मुझे क्रॉस कार्ड में मिला है, जिसके कारण मुझे लगता है कि ऑब्स्टेकल एकमात्र है कि ये दोनों जगह बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ये दोनों नाव पे पैर रख के चलने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो हैं पास्ट में आपके बारे में बहुत ज़्यादा श्योर थे, बहुत ज़्यादा इनको क्लियर था कि कहीं ना कहीं ये पर्सन ही मेरे लिए बनी है या बना है, या आपके साथ बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स और बहुत अच्छे यादें जो है उन्होंने इकट्ठे की हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी मोमेंट्स थे, काफ़ी अच्छी अच्छी यादें थी। इनको कहीं ना कहीं आप जो है बहुत प्राउड फील करवाते थे, एक राजा या रानी जैसी फीलिंग देते थे। इनको लगता था कि आप हो तो लाइफ में ना इनको एक अलग ही स्ट्रेंथ मिलती है। एक मिनट देखूँ मैंने रीडिंग चालू की है कि नहीं, क्योंकि एक बार ऐसा हो चुका है। राजा या रानी वाली फीलिंग थी इनके अंदर। इन्होंने जो भी सक्सेस भी हासिल की है, आप इनकी लाइफ का लकी चार्म भी साबित हुए हो। इनको जो सक्सेस मिली है या जो स्ट्रेंथ मिली है आपके आने के बाद मिली है। इससे पहले ये थोड़े चोमू लाल या भोलू राम टाइप के थे, या कुछ ना कुछ ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ा फीके फीके ही थे। मतलब आपने आके इनको चार्ज किया और लीड ली है इनकी लाइफ को अपने हिसाब से संभालने की कोशिश की है। ठीक है, काफ़ी हद तक इनको इस बात का डर है कि अगर इन्होंने आपको हाँ बोल दी तो कहीं इनको बहुत ज़्यादा उसके कॉन्सिक्वेंसेस ना फेस करने पड़े। कोई प्रॉब्लम्स है जिसको लेकर इनको लग रहा है कि आपके पास आ गए, क्योंकि आना तो डेफिनेटली चाहते हैं, ये सोचते ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं इनके अंदर का डर ये दिखाई दे रहा है कि ये आना चाहते हैं, बट इनको बार बार इसके कॉन्सिक्वेंसेस से डर लगता है, यानी कि इसके परिणामों से इनको डर लगता है। इनको लगता है इसका परिणाम बेहतर नहीं होगा, शायद थर्ड पार्टी इनके हित में नहीं होगी, सोसाइटी इमेज क्या बोलेगी, सोसाइटी वालों का क्या होगा, या क्या ये बराबर रहेगा, क्या ये करना सही रहेगा, कर्मा तो ख़राब नहीं हो जाएगा, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी।
सही गलत के चक्कर में, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा काइंड रहना पसंद करते हैं, सबके साथ अच्छा चलना है इनको, सबके साथ, इसको भी खुश रखूँ, इसको भी खुश रखूँ, इसको भी, बट ये कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं है। जीवन में हर कोई इंसान खुश हो पाए ऐसा पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। इनके मन का डर है कि इनको ऐसा लगता है कि जब मैं आगे बढ़ गया या आगे आगे मैंने बात भी की या बोलचाल भी किए तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होंगी, मतलब कहीं ना कहीं आप इनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपके कार्ड्स में ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने जो है इनसे बोल रखा है कि कमिटमेंट दो या तो निकलो, ठीक है, या तो आपको देनी पड़ सकती है, जिसके कारण मतलब ये सोच विचार में आ जाते हैं। इनको लगता है कि यार अगर मैं गया तो यार ये कमिटमेंट मांग लेंगे, कमिटमेंट मांग लेंगे तो मैं कैसे करूँगा, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, अगेन मैं बता देती हूँ। अच्छा, मैं सो स्ट्रांगली जो साइंस दिखाई दे रही हैं वो लियो, एरिस, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ऑलमोस्ट सारी साइंस है, ठीक है। सो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, एक सेकेंड, मुझे कॉल आ रहा है, एक सेकेंड। सो कई हद तक इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे कमिटमेंट मांग लेंगे और ये इनको कहीं ना कहीं डरा देता है। इनके अंदर ये फियर है, इनको आपको अपनाने का डर है, जो कि मुझे इनके अंदर दिखाई दे रहा है। हालांकि मुझे इनके कार्ड्स में ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि ये आपके साथ विक्ट्री ज़रूर चाहते हैं। इनको चाहिए कि आपकी लाइफ में आपके साथ इनको सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले, ये इस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्हें ये चीज़ चाहिए खुद भी, जितना हद तक आप इस रिश्ते को चाहते हो उसी हद तक ये भी इस रिश्ते को चाहते हैं, ये भी इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं ये दुविधा, यानी कि कमिटमेंट देने से डरते हैं, इनको कमिटमेंट देने से बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। उसका एकमात्र कारण जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है थर्ड पार्टी के कारण ही जो ये पर्सन है चाह कर भी आपके हित में फैसला नहीं कर पाते हैं। हालांकि आपके साथ ये विक्ट्री ज़रूर चाहते हैं, इस लाइफ को जीना चाहते हैं, इस लाइफ में एंजॉय करना चाहते हैं, बट करंट मोमेंट में मुझे थोड़ा बहुत गोस्टिंग एनर्जीज भी दिख रहे हैं। शायद बोलचाल नहीं करते, बातचीत नहीं करते, आपसे दूरियां बनाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं घबराते हैं ये आपको कमिटमेंट देने से। इनको लगता है कि आपसे बात की तो आपको कमिटमेंट तो देना ही पड़ जाएगा, क्योंकि आप ऐसे ही साथ साथ तो चलोगे नहीं, कि इतने भी आप वो नहीं हो पाएगा कि मैनेज हो जाएगा, और ना ही साथ चला जा सकता है, क्योंकि साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी को हुआ तो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम कर देगी, या हो सकता है उनको पहले से ही मालूम है, क्योंकि थर्ड पार्टी का रोल तो इसमें डेफिनेटली है ही, थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग कर रहे हैं तो, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जितना हद तक आपसे विक्ट्री चाहते हैं, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, या इस लाइफ में बैलेंस चाहते हैं आप दोनों के रिश्ते में, उतना ही मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मानते हैं। इनको लगता है आप बहुत स्ट्रांग हो, आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हो, आपको खुद को संभालना बखूबी आता है, अपने आप का रख रखाव आप बहुत अच्छे से कर लेते हो। आपको लाइफ में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए ना, बड़ी से बड़ी दुविधा, तो बड़े से बड़ी दुविधा में भी ना आप बहुत ही चीज़ों को बहुत चिल डाउन करके, मतलब बोलते हैं ना, हाँ, सही तरीके से हैंडल कर ही लेते हो। ऐसा नहीं है कि आप परेशान नहीं होते, आप परेशान होते हो, आप भी परेशान होते हो, हर्ट होते हो, तकलीफ होती है, बट कहीं ना कहीं कैसे भी आप अपने आप को दोबारा स्ट्रांग बनाकर चीज़ों से डील कर ही लेते हो, और ये बात उनको आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके कारणवश वो ये आपसे दूरी बनाकर बैठे। इनको पता है कि आपको हर्ट हो रहा है, पर इनको कहीं ना कहीं ये पता है कि 4 दिन 5 दिन हर्ट होगा, लेकिन उसके बाद आप फिर वापस खड़े होकर अपनी लाइफ में बेटर पोजीशन पे आ सकते हो। कई हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके सामने कोई प्रस्ताव या प्रपोजल देने के बारे में डेफिनेटली सोचते हैं। इनके दिमाग में डेफिनेटली ऐसा ख्याल आता है कि यार मुझे प्रपोजल देना चाहिए, इसके साथ एक मुझे नई बिगनिंग चाहिए, इसके साथ एक नई विक्ट्री चाहिए, लाइफ में एंजॉयमेंट चाहिए। लाइफ थी जब ये थी तो लाइफ थी, वरना लाइफ कहाँ ही कुछ बची है, कुछ है ही नहीं। बट कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन जो है बहुत डरते हैं प्रपोजल देने से, आपसे प्यार बहुत करते हैं। ये बात मैं क्लियरली बता दूं, ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं। प्रपोजल ना देने के कारण अगेन मैंने बताया थर्ड पार्टी या कोई ना कोई ऐसा संकोच है जिसके कारण ये स्टेप नहीं कर पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे। हालांकि प्यार बहुत करते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। इनके मन में आपसे ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। इनको कहीं ना कहीं आपसे इतना लगाव है जो कहीं ना कहीं ये खुलकर एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं अपनी तरफ से। बट कहीं ना कहीं ये आपसे, जब इस मामले में देखा जाए कि आपसे किस चीज़ का उनको डर है, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो है इस बात से डरते हैं कि आप जो है इनसे कमिटमेंट मांग लेंगे, या कहीं ना कहीं इन फ्यूचर रास्ते में जो है एक दिन तो आकर कमिटमेंट देना ही पड़ेगा, बात कैसे चलेगी, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको इस बात से डर है। अब ये दूसरे डेक से देखते हैं कि आपके पर्सन जो है थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं कि इनके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है, वो थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं। द चैरियट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, The Empress, 7 of Pentacles, 6 of Pentacles, Page of Pentacles, Ace of Swords, 4 of Cups, Queen of Pentacles,
एस ऑफ कप्स, ओके। सो काफ़ी हद तक मैं साइंस तो पहले से ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ऑल साइंस ऑलमोस्ट कवर हो ही जाती हैं, फिर भी जो स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है वो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं प्रेजेंट सिचुएशन में डेफिनेटली इनके साथ बैठे हुए हैं, थर्ड पार्टी के साथ विक्टोरी पोजीशन पे हैं, बहुत सब कुछ अच्छा जा रहा है, सब कुछ गुड गुड है, आपको ऐसा लग रहा है कि ओ गॉड लाइफ तो इनकी मज़ेदार हो गई है। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके मन ही मन ये किसी चीज़ के संकोच में भी दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इनके मन में संकोच ज़रूर है, थर्ड पार्टी को लेकर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं और बहुत ज़्यादा इनको जिस तरह आपके लिए संकोच विचार करते हैं वैसे ही ये उनके लिए भी संकोच विचार करते हैं। बट आपके लिए फिर भी एक स्ट्रांग फीलिंग उनके अंदर है कि येस ये है तो मैं स्ट्रांग हूँ, ये है तो ये स्ट्रेंथ है। बट थर्ड पार्टी के लिए इनकी फीलिंग्स इतनी स्ट्रांग नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि ठीक है भाई है लाइफ में, आई हैव टू मैनेज, एंड मैं ये खुश करने के लिए नहीं बोल रही, उनके कार्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, हालांकि केयर बहुत करते हैं या प्रायोरिटी बहुत देते हैं, थर्ड पार्टी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रखी है इन्होंने, क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन की मुझे कहानी दिखाई दे रही है। इनके दिमाग में इनको लगता है ये उनकी एकमात्र प्रायोरिटी है, इनको इस पर फोकस करना है, मतलब करना है, ये तो इनकी जिम्मेदारी है, जिसके कारणवश ये थर्ड पार्टी को बहुत वैल्यू देते हैं। बट कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी को लेकर कभी श्योर नहीं रहते, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इनके कार्ड्स में, ये कभी श्योर नहीं रहते थर्ड पार्टी के साथ रहना है नहीं रहना है, क्या थर्ड पार्टी सच्ची है कि नहीं है, क्या वो उनके लाइफ में आगे तक रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये बात को लेकर वो कभी श्योर नहीं रहे। हालांकि प्रेजेंट सिचुएशन में एक्शंस उन्हीं के प्रति ज़्यादा हैं, उनसे बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है, सब कुछ ठीक है, बेटर है, आपको ऐसा लग रहा है कि ओ गॉड व्हाट इज़ हैपनिंग। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा काइंडनेस, जैसे कि मैंने कहा था, इस पर्सन को सबको खुश रखने की आदत है, इसको चाहिए ये भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, ये भी खुश रहे, और ये खुशी के चलते ये अपना सेक्रीफाइस करने को तुल गया है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है या कर रही है, सॉरी, जो मुझे चाहिए उसका मैं बलिदान करता हूँ, और ठीक है यार लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। इनको कहीं ना कहीं प्यार है आपसे, बहुत ज़्यादा प्यार है, बट इनको डर लगता है, ये इनको लगता है कि आगे बढ़ना बेहतर सही सल्यूशन नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं आप दोनों के लिए दिक्कतें पैदा करता है, इनको ऐसा लगता है आप दोनों के लिए ये फ्यूचर नहीं है, ये फ्यूचर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ये कहीं ना कहीं इस बारे में सोचते हैं कुछ ना कुछ। काफ़ी हद तक ये भी कह सकते हैं ये पर्सन जो आपके भले के लिए आपसे दूरी बनाते हैं, और कई हद तक चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल बनो, बट कहीं जब आप सक्सेसफुल होने लगते हो ये कहीं ना कहीं फिर खींच लेते हैं आपको, क्योंकि इनका तब हम दिल दे चुके का अजय देवगन बदल कर सलमान खान बन जाता है अचानक से, क्योंकि पहले ये बनते हैं अजय देवगन कि यार जाओ मैंने तुम्हें छोड़ दिया, जाओ तुम उसके साथ खुश रहो जिसके साथ तुम रह सकते हो, तुम लाइफ में एंजॉय करो, फ्यूचर बनाओ, तुम्हारी लाइफ सेटल डाउन करो, तुम तरक्की करो, और अचानक से जैसे ही आप तरक्की करने की पोजीशन पे जाते हो, एक कदम आगे बढ़ाते हो, ये फिर बन जाते हैं सलमान खान हम दिल दे चुके सनम के, कि भाई नहीं जाने दूंगा, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है डिनायल मोड पे ज़्यादा चल रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत मज़े कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये गलतफहमी है आपकी बहुत बड़ी, अंदर ही अंदर ये डिनायल मोड पे चलता है, लाइक भाव भी नहीं दे रहा है थर्ड पार्टी को। सामने तो आप लोगों को लग रहा है कि विक्ट्री पोजीशन है, मज़ा है यार, इन लोगों के तो लाइफ चल रही है, बट कहीं ना कहीं ये उनको भाव नहीं दे रहे, दिल से कनेक्टेड नहीं है। एक होता है ना दिल से कनेक्शन कुछ और होता है, बाहर दिखाने वाला कनेक्शन कुछ और होता है, बाहर और दिल के बीच में फ़र्क समझो। आपसे दिल से अटैच्ड है, सामने वाले से दिमाग से अटैच्ड है, ओके, दिमाग से रिश्ते निभा रहा है, जिम्मेदारियाँ निभा रहा है, वही करना ही पड़ेगा, क्यों नहीं, लाइफ में भाई मेरे किस्मत में आकर बैठे हैं या बैठी हैं तो फिर करना ही पड़ेगा, ये इनकी सोच है, इनको करना पड़ रहा है। मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि राइट नाउ डेफिनेटली ये इस पोजीशन पे हैं जहाँ पे दोनों के बीच में बेटरमेंट है, लेकिन ये कहानी इस तरह लंबी नहीं चल सकती, क्योंकि अगर ये दिमाग से चल रहे हैं तो ऐसे रिश्ते कितने लंबे चलने हैं मुझे बताओ। काफ़ी हद तक राइट नाउ हो सकता है कि इनके या तो बच्चे भी हैं जिनसे वो बहुत अटैच्ड है, जिसके कारण उनको नहीं छोड़ रहे हैं, या इंटीमेसी वगैरह हो सकती है, या किसी तरीके की फिजिकल इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, कुछ भी, या मदर हो सकती है, ये इनकी हो सकता है मदर हैं, इसके कारण ये उनके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। राइट नाउ सिचुएशन बहुत अच्छी है, ठीक है, बट ऐसी सिचुएशंस में मेरा ऐसा मानना है कि दिमाग से चलने वाले रिश्ते इतने तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाते, वो उनका सिर्फ टेम्पररी मज़ा होता है, बाद में सजा ही सज़ा होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जिस तरह डिनायल मोड पे गए ना, आने वाले समय में आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा। अब ये देखते हैं कि आपके फ्यूचर का आउटकम क्या है, इसके रिश्ते का, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। जो मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के साथ रिलेशन है इसका फ्यूचर बताएं, जो मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर के साथ रिलेशन है इसका फ्यूचर बताएं। जितनी हो सके डिटेल रीडिंग कर रही हूँ। कुछ लोगों को डिटेल रीडिंग नहीं अच्छी लग रही है, बोल रहे 30 मिनट्स 40 मिनट्स की मत बनाओ दीदी रीडिंग, सिर्फ 20 मिनट्स की बनाओ या 10 मिनट्स की बनाओ। तो डियर कोई और वीडियो देख लो यार, जितनी अच्छी लगे उतनी तक देख लो, फिर भले बाद में स्किप कर लो, सिंपल। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स,
4 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द डेविल, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, माय गुडनेस, द हीरोपेंथ, 7 ऑफ 7 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाह, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सुपर्ब सुपर्ब। इस रिश्ते को लेकर आप लोग सबसे पहले तो निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि लाइफ में मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है कि आप लोगों की प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रखी है, आप दोनों परेशान चल रहे हो। एक तरफ मांगा जा रहा है कमिटमेंट, एक पर्सन आप दोनों की कहानी में मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई डिमांड कर रहा है, कोई कमिटमेंट मांग रहा है, लाइफ में कुछ एक्सपेक्टेशन है, इस रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोच विचार कर रहा है। और वहीं दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा एंजाइटी ले रहा है, हेल्थ इशूज़ से सामना कर रहा है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना कर रहा है, बहुत उसके लिए मुश्किलें हैं। ओवर थिंकिंग, मतलब ये पर्सन जो है ओवर थिंकिंग के चलते कुछ स्टेप नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरा पर्सन, वहीं अगर मैं ये देखूँ तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ पहले अगर देखा जाए, या ये देखा जाए कि आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो ये सोचते बहुत अच्छा है, आपसे अटैच भी बहुत है, अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग है कि ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, कभी नहीं, लाइफ में नहीं छोड़ना चाहते। और इसलिए ये भी बहुत पेन में, बहुत ज़्यादा तकलीफ में, आपके जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा पेन में, ओके, बहुत ज़्यादा। उनको रात में नींद में प्रॉब्लम होती है, काफ़ी हद तक आपके बारे में सपने भी देखते हैं, बहुत उनको एनजाइटी हो चुकी है। बट मुझे काफ़ी हद तक इनके कार्ड्स में ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में इसका एकमात्र कारण, क्योंकि पास्ट का कार्ड मेरे सामने ये खड़ा है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण ही, अगर आपको खराटों की आवाज़ आ रही है तो सो सॉरी, क्योंकि मेरा जो डॉग ये छोटू वाला पप्पी है वो बड़े बड़े खराटे मार रहा है, आज मेरे पैरों पे ही सोया, वो मुझे छोड़ने को तैयार नहीं है, इसीलिए उसकी आवाज़ आ रही होगी, ठीक है, आई एम रियली वेरी सॉरी, ठीक है वो बहुत क्यूट सा है, पग है, ठीक है। दी हीरोपेन का कार्ड और काफ़ी जो डेविल का कार्ड जो है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी के कारण आप दोनों की ज़िंदगी तो एकदम नरक हो गई है, कई हद तक बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत दिक्कतों का सामना कर रहे हैं आप लोग। पास्ट की एनर्जी से मुझे जैसे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है थोड़े टाइम से, मुझे ऐसा लग रहा है कि लास्ट कुछ टाइम से ही ऐसा चल रहा है, आप लोगों की फेज़ में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई हैं, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जिनकी लाइफ में नहीं थी उनकी लाइफ में अचानक से थर्ड पार्टी एंटर कर गई है, और किसी की लाइफ में ऑलरेडी थर्ड पार्टी थी पर इतनी प्रायोरिटी पे नहीं थी, जब अचानक से प्रायोरिटी उनकी चेंज हो गई है, ठीक है। काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है आपके सामने प्रपोजल लेकर डेफिनेटली आएंगे आने वाले समय में, इनकी तरफ से प्रपोजल ज़रूर आएगा, ये एक्शन लेंगे, इस तरीके का डिसीजन लेंगे जो कहीं ना कहीं आपके हित में फैसला करेगा। इसमें मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ते के लिए मेंटेनेंस भी करेंगे, बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते के इम्प्रूवमेंट लाने के लिए या एफर्ट डालने से अभी तक ये पर्सन डर रहे हैं, बट आने वाले समय में इनके अंदर से आप बहुत ज़्यादा एफर्ट देखने को आपको मिलेंगे। अभी मुझे शॉर्ट टर्म पीरियड में अगर देखा जाए तो इसका आउटकम ऐसा दिखाई दे रहा है कि शॉर्ट टर्म पीरियड में आके ये पर्सन हो सकता है, लगभग शॉर्ट टर्म पीरियड कह सकते हैं 6 वीक्स के बाद, लगभग ऐसा कह सकते हैं 6 वीक्स के बाद या 12 वीक्स, मैक्स टू मैक्स 12 वीक्स के बाद ये पर्सन जो है आपके सामने बातचीत करेंगे, बोलचाल करेंगे, गिफ्टिंग विफ्टिंग या डेटिंग शेटिंग या जो है मेल मिलाप होगा। बट लॉन्ग टर्म आउटकम के लिए देखा जाए तो डेफिनेटली इस रिश्ते की एक नई कहानी शुरू होगी, नया चैप्टर शुरू होगा, नया अध्याय शुरू होगा, और लाइफ को कहीं और ही किसी और ही स्टेज पे ले जाओगे आप लोग, दोबारा से सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ बेटरमेंट होगा। राइट नाउ ये पर्सन जो है कमिटमेंट देने से डरते हैं, मेंटेनेंस इस रिश्ते की करने से डरते हैं, बट आने वाले समय में ये पर्सन जो है आपके साथ शुरुआत ज़रूर करेंगे, चैप्टर ज़रूर बिगिन होगा, इनकी तरफ से प्रपोजल भी आएगा, और इनके इर्द गिर्द से एनवायरनमेंट भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत लोग इनको अप्रोच भी करेंगे, समझाएंगे कि यार वो बंदी या वो बंदा अच्छा है, उसके साथ तुम्हें कंटिन्यू करना चाहिए। बहुत सपोर्ट के बाद ही ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करेंगे, ठीक है। बहुत डिटेल रीडिंग की है मैंने वैसे आज, कमेंट करना ज़रूर और रिजोनेट हुई कि नहीं हुई और कितनी एक्साइटमेंट है। ये देखो खराटे की आवाज़ आ रही है मेरे छोटू लाल की, भोलू राम, मेरे डॉग का नाम एडी है, कभी कभी आता है, मेरी बहन का एक्चुअली कभी कभी आता है, और मेरे से बहुत अटैच्ड है, इसलिए मुझे छोड़ता ही नहीं है। अभी मेरे पैरों पे सो गया है, मैं पैर ही नहीं हिला रही हूँ तब से कि उठ जाएगा। तो चलो अब मोनोलॉजी कार्ड्स के बाद मैं देखती हूँ कि साईं बाबा के डेक से आप लोगों के लिए क्या मैसेज आता है। और चलो यार, मैसेज सोच रही हूँ नहीं करूँ, फिर सोच रही हूँ कर लेती हूँ, मैसेज के कारण रीडिंग और लंबी हो जाती है। पहला मैसेज, द आंसर यू नीड्स आर कमिंग, अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, होल्ड योर विजन।
सो काफ़ी हद तक ये कार्ड जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आंसर्स जो आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं ना 24 घंटे, ये मेरे साथ क्यों हुआ, वो मेरे साथ क्यों हुआ, फलाना अमका डमका, ये दिक्कतें आई कहाँ से। सो इन सभी का सवाल का जवाब जो है आपको अब मिलने वाला है। या अपने पर्सन को लेकर आप काफ़ी हद तक ये सवाल रखते हो कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुम मुझसे दूर क्यों गए, तो वो आके आपके पास सारे जवाब के साथ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब पर्सनल इश्यूज रिचेज रिजोल्यूशन, तो आपके पर्सनल कोई भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं वो सब रिजोल्यूशन में आएंगे, सोल्यूशन मिलेगा उस चीज़ को, उस चीज़ में सोल्यूशन मिलता हुआ दिखेगा आप लोगों को। और एक सेकेंड, अच्छा छोड़ो, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा था। एनीवेज, होल्ड योर विजन। तो कहीं ना कहीं अपने मन की नेगेटिविटी को टाटा बाय बाय करना सीखो यार। मन में जो भी थॉट्स है ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके जो विजन है वो आपको वही देंगे जो आप सोचेंगे, ठीक है। विजन यानी कि आपका जो दूर दृष्टिकोण है, जो दूर की सोच है, ठीक है। मैसेजेस नेक्स्ट वीडियो में मैसेजेस कर लूँगी, क्योंकि इनका पति देव का फ़ोन आ रहा है, तो उनसे बात करनी है, कुछ काम होगा। मैं साईं बाबा के डेक से देखती हूँ आपके लिए क्या मैसेज है। उत्सव टालना, खुशखबर, उत्सव मनाने का समय आ गया। तो डेफिनेटली जैसे कि मैंने कहा आउटकम बेस्ट होगा, बेस्ट चैप्टर अच्छा बिगिन होगा, न्यू शुरुआत होगी, सब कुछ बेटर होगा, ठीक है। तो इस बात से निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि साईं बाबा भी डांस कर रहे हैं यार यहाँ पर, देखो। भाई ढोली तारो ढोल बाजे ढोल डम डम बाजे ढोल। और दूसरा सॉन्ग जो है, सॉरी दूसरा कार्ड जो है, टालना, अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, उन्हें अपनी चेतना में स्थान ना दीजिए। तो ये जो अपने लाइफ से जो बातों के अब बार बार बोल रहे हो ना, चर्चाएं कर रहे हो दोस्तों से, पता है उसने मेरे साथ ऐसे किया, मेरा दिल तोड़ दिया, मुझे मिर्ची लगी, मुझे दिक्कत हुई, अरे पता नहीं तेरे को क्या हुआ, फला नाम का ढमका जो है बातें बताते हो, इसकी बंद करो, चर्चाएं करना बंद करो। जितना बात करोगे इसके बारे में कि उसने क्या किया, आपने क्या किया, उतना ही आप लोगों को सिर्फ पेन होना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मत सोचो, उसकी अच्छी मेमोरीज़ को याद रखा करो, अच्छी बातें किया करो, ठीक है। सो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। मैसेजेस नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मुझे कॉल बार बार आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली मैसेज करूँगी। ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, ओम साई राम।